नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। पिछले कुछ महीनों से लगातार देखा जा सकता है कि दुनिया के कुछ देश जैसे अमेरिका ले ले कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, कि भारत आज दुनिया में जिस तरह से एक मजबूत स्थिति में है, भारत की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती लोकप्रियता, यहाँ तक कि भारत का बढ़ता व्यापार, इन शॉर्ट दुनिया के नक्शे में आज भारत एक अच्छे मुकाम पर है। तो दुनिया के कुछ देश जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने आगे बात की एक देश अमेरिका, कि भारत को किसी न किसी तरह कमजोर करने की, भारत को किसी न किसी तरह नीचा दिखाने की या बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पिछले 1-2 महीने से हमारे देश में विपक्षी नेताओं की एक नौटंकी भी चल रही है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया SIR की विपक्षी नेता देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में नौटंकी कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर भारत की छवि को एक खासा नुकसान पहुंच रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग आज भारत के लोकतंत्र का और संविधान का सरेआम मजाक बना रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। और जब से अमेरिका का मामला हो या हमारे देश में इन विपक्षी नेताओं का ये नाटक, कई जानकारों ने ये बताया और माना कि आगे हमने बात की उस तरह से दुनिया के नक्शे में भारत जिस तरह से एक ऊंचाई पर है, एक मुकाम पर है, तो भारत को तोड़ने की, भारत को कमजोर करने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। मतलब हमारे देश के विपक्षी नेता और विदेशी ताकतें साथ मिलकर ये घटिया काम, ये घटिया राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हाल ही में सामने आया है कि विदेशी मीडिया दिल खोलकर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का जो प्रोपेगेंडा है उसमें साथ दे रहे हैं। BBC, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मतलब ABC, इन सब मीडिया संस्थानों ने साथ मिलकर हमारे देश के विपक्षी नेताओं का साथ देने का तय कर लिया है और चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। इन विदेशी मीडिया संस्थानों के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको जानने की जरूरत है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को पहचान के नाम पर परेशान कर रही है, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर विपक्षी वोट बैंक काटा जा रहा है। तीसरा है मोदी सरकार लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मतलब आप सोचिए, ये जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है इन विदेशी संस्थाओं के, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लाइन है और हमारे देश के विपक्षी नेताओं की जो भाषा है, जो लाइन है, वो सेम है। जो वोट चोरी कभी हुई नहीं उसके ऊपर राहुल गांधी और विपक्षी नेता तमाम छाती पीट रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग खासकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रोपोगेंडा पर विदेशी मीडिया साथ दे रहा है और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी कोई काम कर रहे हो, देश की राजनीति में सवाल खड़े कर रहे हो, लोकतंत्र संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और विदेशी मीडिया उनका साथ दे रहा हो। ये पहली बार नहीं है, कई बार ये हो चुका है कि भारत को, लोकतंत्र को बदनाम कैसे किया जाए, भारत के संविधान को बदनाम कैसे किया जाए, भारत सरकार को तोड़ने की कोशिश किस तरह से की जाए। अल जजीरा नामक जो मीडिया संस्थान है वो कई बार, आप उसका एक इतिहास देख लीजिए, गूगल कर लीजिए कि अल जजीरा जो मीडिया संस्थान है वो कई बार शक के घेरे में रहा है, कई बार उसको लेकर विवाद खड़े हुए हैं। वो अल जजीरा भारत के लोकतंत्र को लेकर या चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने रिपोर्ट में ये लिखता है कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को अपने वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज जमा कराने पड़ रहे हैं। इसे मतलब अल जजीरा इसको NRC जैसी प्रक्रिया बता रहा है और कह रहा है कि इसमें मुस्लिम और प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ेगा। मतलब इस तरह से अल जजीरा दावा कर रहा है। जबकि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है, भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं कि ये मीडिया संस्थान भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर असलियत ये है, सच्चाई ये है कि हर 5 साल में ये प्रक्रिया होती है। जो बिहार में चल रही है प्रक्रिया वो 5 साल में होती है। हर 5 साल में वोटर लिस्ट रिवीजन होता है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो फर्जी लोग हैं, मतलब मर चुके हैं या किसी और स्टेट में जा चुके हैं,
या यहाँ के है ही नहीं, उनको हटाना है। और जो नए पात्र हैं, मतलब जिनकी उम्र हो चुकी है वोट देने की, उनका नाम इसमें जोड़ा जाए। ये कोई नागरिकता साबित करने का अभियान नहीं है, ये कोई एनआरसी प्रक्रिया नहीं है, ये केवल वोटर लिस्ट की सफाई है। जो हमने आगे बात की कि फर्जी लोगों को निकालना है, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो वोट देने के अधिकार पात्र है, उनके नाम जोड़ना है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मतलब एबीसी, सबने कुछ इसी तरह से अपनी हेडलाइन के जरिए, अपने अखबार के जरिए, अपने मीडिया संस्थान के जरिए विपक्षी दलों के विरोध और प्रदर्शन को सपोर्ट किया है और भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं, या चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तो इस हद तक हद करता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता कुछ वक्त पहले संसद भवन से एक मोर्चा निकालते हैं और चुनाव आयोग के बिल्डिंग तक जाते हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस इनको रोकती है, हंगामा ये लोग करते हैं विपक्षी नेता, तो दिल्ली पुलिस इनको रोकती है, तो उसको लेकर सवाल खड़े करती है न्यूयॉर्क टाइम्स। अखिलेश यादव के ऊपर मैंने एक वीडियो में बात की थी। अखिलेश यादव बैरिकेड लांघने की कोशिश कर रहे हैं, हवा में लटक रहे हैं। उस तस्वीर को डालकर न्यूयॉर्क टाइम्स लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इस तरह से खबर को पेश कर रहा है, जबकि इन सब के बीच वास्तविकता सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया साल दर साल होती रहती है, इसमें लाखों वोटर नए जुड़ते हैं। वही बात कि फर्जी लोगों को दूर करना है, जो वोट देने के लायक हो चुके हैं उनका नाम ऐड करना है। पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने जो नैरेटिव गढ़ा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसको बढ़ा चढ़ाकर ये विदेशी मीडिया संस्थान पेश कर रहे हैं। और ये बीबीसी हो, अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फलाना ढिमका, जो ये सब है मीडिया संस्थान, उनका इतिहास देखा जाए तो जब से देश में मोदी सरकार बनी है, जब से देश मोदी सरकार में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, एक मुकाम को छू रहा है, देश की अर्थव्यवस्था एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है, तब से इन विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत में जो विपक्षी नेताओं का प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। भारत की छवि को खराब करने की, भारत को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की है। पर अच्छी बात यह है कि आज हमारे देश की जो आम जनता है, वो विपक्षी नेताओं की घटिया राजनीति हो या ये विदेशी मीडिया संस्थान जो अपनी खबर में हमारे देश के विपक्षी नेताओं का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो हमारे देश की जो आम जनता है वो काफ़ी समझदार है, जानकार है, उनको ये सारी चीज़ें घटिया राजनीति समझ में आ रही है। पर ये खबर जाननी ज़रूरी थी कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं की जो भाषा है, जो सोच है, वो आज विदेशी मीडिया संस्थानों में छप रही है। विदेशी मीडिया संस्थान हमारे देश के विपक्षी नेताओं का इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक बात है। अगर इसको डिटेल में देखा जाए, समझा जाए, गौर किया जाए इन सारी बातों पर, तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी खतरनाक बात है। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, उस तरह से हमारा देश जिस मजबूत स्थिति में है आज दुनिया के नक्शे में, काफ़ी लोग हैं दुनिया में, काफ़ी देश ऐसे हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम भारतवासी इन सारी चीज़ों में नहीं आएंगे, इन बहकावों में नहीं आएंगे। हमें मजबूत रहकर हमारी सरकार का साथ देना है, हमारे देश का साथ देना है और विपक्षी नेताओं के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ लगाना है।